नमस्कार। आज हम सांख्यिकी का क्षेत्र नामक अध्याय पर अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सांख्यिकी का अर्थ और परिभाषाओं को समझा था। विभिन्न मतों की परिभाषाओं को समझने के बाद हमने सांख्यिकी की एक उपयुक्त परिभाषा का अध्ययन किया था। परिभाषा को हम वापस दोहरा रहे हैं। सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समंकों के संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, संबंध स्थापन, निर्वचन और पूर्वानुमान से संबंध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। अब हम सांख्यिकी का क्षेत्र समझते हैं। सांख्यिकी विज्ञान, जिसका क्षेत्र प्राचीन काल में बहुत सीमित था, अब अधिक विस्तृत हो गया है। आज ज्ञान विज्ञान की शायद ही कोई ऐसी शाखा हो जहाँ साधन के रूप में सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग न किया जाता हो। सांख्यिकी के क्षेत्र को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सांख्यिकी रीतियाँ, स्टैटिकल मेथड। दूसरा है व्यावहारिक सांख्यिकी, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हम सांख्यिकी रीतियों को समझते हैं। सांख्यिकी रीतियाँ सांख्यिकी विज्ञान की विविध रीतियाँ हैं जिनके प्रयोग से अनुसंधान के किसी भी क्षेत्र के लिए समंकों का संकलन करके विश्लेषण किया जाता है। तत्पश्चात उचित परिणाम निकाले जाते हैं। सांख्यिकी रीतियाँ वे युक्तियाँ हैं जिनके द्वारा जटिल संख्यात्मक समंकों का इस प्रकार विश्लेषण किया जाता है जिससे कि वे समझने योग्य हो सके और उनसे शुद्ध एवं सही परिणाम निकाले जा सके। महत्वपूर्ण सांख्यिकी रीतियाँ इस प्रकार है। सबसे पहले आंकड़ों का संग्रह। अनुसंधान के लिए यह सबसे पहला आवश्यक कार्य है। समस्या के अनुसार ही यह निश्चित किया जाता है कि कब, कहाँ से, किस ढंग से और कितने आंकड़े एकत्र किए जाए जो समस्या पर समुचित प्रकाश डाल सके। दूसरा मेथड है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। संग्रह किए हुए आंकड़ों को अधिक सरल व तुलना योग्य बनाने के लिए किसी गुण विशेष के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। वर्गीकरण विशेषतः वजन, रंग, स्थान आदि किसी भी गुण के आधार पर हो सकता है। तीसरा मेथड है सारणीयन, टैब्यूलेशन। तुलना योग्य बनाने के लिए वर्गीकृत आंकड़ों को और अधिक सरल व स्पष्ट बनाया जाता है, जिसके लिए सारणी बनाई जाती है जिसमें शीर्षक व उपशीर्षकों के विभिन्न खानों में संबंधित संख्याएं लिखी जाती है। इसे सारणीयन कहते हैं। उसके बाद में है प्रस्तुतिकरण। इस रीति के द्वारा एकत्रित समंकों को बिंदु रेखाओं या रेखाचित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ताकि वे अपनी अमिट छाप मस्तिष्क पर छोड़ सकें। नेक्स्ट है एनालिसिस, विश्लेषण। विभिन्न विधियों के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और उनकी विशेषताएं ज्ञात की जाती है। विश्लेषण की विधियां माध्य या औसत, अपकिरण, विषमता तथा सहसंबंध का मापन है। निर्वचन, इंटरप्रिटेशन। विश्लेषणात्मक अध्ययन के पश्चात निर्वचन की विधि के द्वारा प्राप्त परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण के लिए कार्य विधि के आधार पर सांख्यिकी रीतियाँ दो प्रकार की हो सकती है। पहली है विवरणात्मक सांख्यिकी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इससे अभिप्राय समंकों के विधियन, वर्गीकरण, सारणीयन एवं केंद्रीय प्रवृत्ति मापन आदि से है जो विभिन्न प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों का विवरण देते हैं। दूसरा है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। इसका अभिप्राय व्यक्तिगत अवलोकनों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालना है। समग्र का अध्ययन केवल उसके सैंपल का चयन करके किया जाता है और इसके आधार पर ही समग्र के विषय में उचित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नेक्स्ट स्कोप है स्टैटिस्टिक्स का,
अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, व्यावहारिक सांख्यिकी। सांख्यिकी रीतियों से हमें सिद्धांत का ज्ञान होता है, परंतु उन रीतियों को व्यवहार में किस प्रकार प्रयोग किया जाए उसका अध्ययन इस विभाग में किया जाता है। किसी समस्या से संबंधित अंकों का किस प्रकार संग्रहण, विश्लेषण, प्रदर्शन व निर्वचन किया जाए, यह व्यवहारिक सांख्यिकी का क्षेत्र है। व्यवहारिक सांख्यिकी के दो प्रमुख उपविभाग हो सकते हैं: विवरणात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी, डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा है वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी, साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। विवरणात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी, इस विभाग में भूतकाल या वर्तमान काल में एकत्रित समंकों का अध्ययन किया जाता है। ये समंक ऐतिहासिक महत्व के होते हैं क्योंकि इनका उद्देश्य वर्णनात्मक विवरण उपलब्ध कराना होता है, जैसे उत्पादन संबंधी समंक, जनसंख्या संबंधी समंक, मूल्य निर्देशांक आदि। वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी, सांख्यिकी विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत सांख्यिकी रीतियों का व्यवहारिक प्रयोग करके वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन एवं पुष्टि की जाती है, जिससे एक अर्थशास्त्री क्रय शक्ति समता सिद्धांत का व्यवहारिक समंकों के प्रयोग से परीक्षण कर सकता है। व्यवहारिक सांख्यिकी का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सामाजिक समस्याओं से संबंधित सामाजिक समंक, आर्थिक समस्याओं से संबंधित आर्थिक समंक, कृषि समस्याओं से संबंधित कृषि समंक एवं व्यापारिक समस्याओं से संबंधित व्यापार समंक आदि व्यवहारिक समंकों के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक समय में व्यावसायिक सांख्यिकी अत्यंत विकसित हो रही है, जिसके अंतर्गत व्यावहारिक समस्याओं का अध्ययन कर सांख्यिकी रीतियों द्वारा समाधान का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।